नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि और किसानों की बात सोनू चौधरी के साथ। सर्वप्रथम आप सभी किसान भाइयों को, इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन ही नहीं, आपके मेहनत से उगाए गए आलू के दामों में भी एक स्वतंत्रता के द्वार खोल दे। और ऐसे में आप लोगों को आलू के 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम भी प्राप्त हो जाएं। और ऐसे में आप सभी लोगों को हम लोग जो है इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे आप आलू में अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त कर भी रहे हैं और निरंतर आगे करते भी रहेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने हिम्मत और हौसला दिखाया है, उससे किसान विरोधी लोग, मंतड़िया लोगों के हौसले बुरी तरीके से पस्त हो गए हैं। अब उन लोगों को कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है और वो लोग अब आलू में इन्वेस्टमेंट करके एक मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर इस समय पर आप लोगों के अंदर तथाकथित यूट्यूबरों को मोटी रकम देकर घबराहट और भय व्याप्त किया जा रहा है, जिससे आप सस्ती दरों पर आलू छोड़ जाएं और ये एक मोटा मुनाफा उससे कमा लें। लेकिन सोनू चौधरी जो कहता है वो जो है डंके की चोट पर कहता है। यदि आज अगर आप सस्ती दरों पर आलू निकाल गए तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे द्वारा जब वीडियो के माध्यम से ये कहा जाएगा कि किसान साथियों, आलू 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है। और स्वास्थ्य सही होने के बाद में आलू की लाइव वीडियो फुटेज भी दिखाई जाएंगी, जिससे आप लोगों की ईर्ष्या और आप लोगों का जो झुंझलापन है वो भी सामने आएगा कि ये जो है अब बता रहे हैं। और जब ये पूछ रहे थे, हम तो आप लोगों को शुरुआत से ही ये बता के चल रहे हैं कि आलू में विस्फोटक तेजी आने वाली है। अब किसान साथियों, आप लोगों को सबसे पहले अपने आलू की देखरेख स्वयं करनी है। आलू का माहौल बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ता है। आज हालत यह है कि कुछ लोग जो हैं आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए तमाम वो हथकंडे, तमाम वो प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप लोग घबराएं, आप लोग भयग्रस्त हों और अपने आलू को सस्ती दरों पर छोड़ जाएं। और इस तरीके से कोल्ड स्टोरेज पर भी ये आपाधापी का माहौल चल रहा है। कोल्ड मालिक, व्यापारी और मुनीम और मैनेजर, इन्होंने अभी तक अपना आलू 1% भी मंडियों को नहीं भेजा है। सिर्फ आप लोगों का ही आलू बेचकर या कमीशन सेट कर कर निकलवाया जा रहा है। और ऐसे में अब इन लोगों ने एक नया हथकंडा अपना लिया है कि जो सबसे ज्यादा जो देखे जाने वाले यूट्यूबर होते हैं, उनको एक मोटी रकम जो कि 50,000 से ऊपर की है वो फंडिंग की जा रही है और उन्हें उस तरीके से बताया जा रहा है जिससे किसान उनकी वीडियो को देखें तो वो जो है आलू की बिक्री करें, और बिक्री करें तो फिर उन्हें जो है आलू लेने का जो है एक दूसरा मौका मिल जाए। क्योंकि पहला मौका आलू की खुदाई के समय पर था, तब आलू में जो क्रांति आई, आलू में जो तेजी आई और पैदावार में गिरावट से इनके मंसूबे शुरुआत से ही ध्वस्त हो गए। जब खेतों से आलू 800 और 1000 रुपये प्रति कट्टा जो है हमने कहा था बिकेगा, और वो बिकने भी लगा। इससे इनके पैर उखड़ गए उसी समय से। और उसके बाद में आलू ने जो रफ्तार पकड़ी, कोल्ड के गेट भी 1000-1200 रुपये प्रति कट्टा से खुले। और जो सोनू चौधरी ने कहा कि आलू फरवरी में ही, खुदाई के समय से पहले ही, कि आलू आपका 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा पार बिकेंगे। आपको धैर्य और संयम नहीं खोना है। तब यही लोग आप लोगों के पैर उखाड़ने के लिए, आलू में 800-1000 रुपये बिकेगा, इससे ज्यादा तो बिकेगा नहीं। कई तो शर्त लगाने के लिए तैयार हो गए थे, 10-10 लाख की शर्त, और फिर थूक कर चाटने भी लग गए। क्योंकि जब इन्हें दिखा कि अब हमारी हालत पस्त है तो ये जो है दांत निकालने लगे छक्कों की तरह। आलू
1500-1600 रुपए प्रति कट्टा भी बिके और आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेंगे। लेकिन घबराहट जो माहौल बनाया है उससे तो किसान साथियों आपको ही निपटना होगा, क्योंकि मैं अक्सर इस समय पर देख रहा हूं आज भी साउथ क्वालिटी का बेस्ट सुपर क्वालिटी जो साउथ में लोडिंग हो रही है 37-97, वो आलू आज भी 1500 1550 रुपए प्रति कट्टा डिमांड पर खरीद कर किसानों से भेजा जा रहा है। अब जब हमारे द्वारा ये चीजें बताई जाती हैं तो इससे किसानों से लूट करने वाले तथाकथित व्यापारी, मैनेजर, मुनीम बौखला जाते हैं और चैनल पर कमेंट करने लग जाते हैं। इनका एक मकसद ये होता है कि सोनू चौधरी जूता तैयार रखता है, झुकने वाला नहीं है और झुका के ही मानेगा। अब किसानों से किस तरीके से आलू लिया जाए तो ये कमेंट लिखेंगे, अरे वहां पर ये नहीं है, ये वो झूठ है, ये फलाना है, ये फलाना है। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात सोनू चौधरी जानता है और किसानों को अगर बरगलाने का कोशिश करोगे तो जूता भी पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि किसान साल भर खेतों में नाक रगड़ता है, सिर से पसीना पैरों तक आ जाता है, तब उसका आलू का उत्पादन होता है और उस आलू को लेकर किसानों की हसीन सपने होते हैं, परिवार चलाना है, सामाजिक सरोकार पूरे करने हैं, पारिवारिक दायित्व पूरे करने हैं, जो रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, वो भी पूरे करने हैं और कुछ पैसे भी बचाने हैं, जिससे जो है भविष्य में अगर कोई परेशानी आए तो किसी से जो है 1 रुपया कर्जा ना लेना पड़े। लेकिन इस सब के इतर आप उन मेहनतकश किसानों का आलू सस्ती दरों पर लूटने के लिए लालायित नजर आते हो, घबराहट पैदा करते हो, यूट्यूबरों को 50 से लेकर 1 लाख रुपए तक का मोटा कमीशन देते हो और उनसे वो चीज बुलवाते हो जिससे किसान आलू बेचे। अब तुमने सारे उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर खरीद लिए, किसको नहीं खरीद पाए? जो किसान हित का रक्षक है, जो किसान हित की बात करता है और किसानों को उसने जो कहा वही देखने को मिला। कहां हैं वो लोग जो कहते थे कि आलू 1500-1600 नहीं बिकेगा, ये मरवा देगा? है कहीं? जूता मारने का मन कर रहा है और कसम से मैं मार भी दूंगा, क्योंकि मेरा अब जो है खून खोल रहा है कि किसान का आलू किस तरीके से यूट्यूबरों की मदद से धौरे धौ पर लूटा जा रहा है। अगर हम आज के परिदृश्य में बात करें तो आलू में 1800 क्या 2400 रुपए प्रति कट्टा की भी राहें खुल रही हैं और इसी बात को सुनकर कई लोग सुलग जाते हैं। और सुलग क्या जाते हैं? क्योंकि सबको पता है कि अगर हम जो है आलू इस समय पर नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में हमें 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा खरीदना पड़ेगा, फिर उसे बेचेंगे। अगर आज हमको 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा में मिल जाएगा तो उसे जो है 2000 भी बेच लेंगे, 2400 भी बेच लेंगे, बहुत बड़ा मोटा मुनाफा कमा लेंगे। इसी वजह से किसानों को आलू निकालने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इधर जो है कुछ लोग जो है दूषित मानसिकता के जो किसान हित का मुखौटा पहनकर किसानों को ही लूटने का और लुटवाने का काम कर रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कल तक एक व्यक्ति YouTube पर किसान हित चिल्लाते चिल्लाते लाखों के सब्सक्राइबर बटोर ले गया और इन लोगों ने उस व्यक्ति को भी लाखों रुपए देकर खरीद लिया और जब खरीदा तो उसकी वीडियो भी कल आपने देख ली। अब कहां हैं? किससे आप अपनी बातें कह सकते हो? अब कहावत तो बहुत है कहने के लिए, जब अपने ही शामिल हो जाएं विरोधियों के पाले में तो फिर उनसे कल्पना नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं किसान साथियों, यूट्यूबर, जो कि अपना संपूर्ण आलू बेच चुके हैं। अब जब कोई आदमी व्यक्ति अपना आलू बेच जाता है तो फिर उसे आलू में मद्दा दिखाई देता है कि मैं तो हो गया फ्री, अब किसी आदमी का तेज ना बिक नहीं पाए। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर हैं। लेकिन मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति कोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीम से लाखों रुपए लेकर आप लोगों के अंदर जहर घोल सकता है, आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बेचने के लिए बाध्य कर सकता है, तो उस आदमी का आप चरित्र भी देख सकते हैं कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। किसान हित का मुखौटा पहनकर
किसानों को ही मरवाने का काम कर रहा है। किसान साथियों, अगर मैं आज से लेकर आने वाले भविष्य की बात करूं तो भविष्य आलू का उज्जवल है, लेकिन बशर्ते आप लोगों का पास में आप लोगों का आलू आपके हाथों में होना बेहद आवश्यक है। यूं तो आप अपने आलू की बिक्री जो है शुरुआत से ही कर रहे हैं, खेतों से ही लेकर आज तक जो है आप रुके नहीं हैं और आगे भी रुकेंगे भी नहीं, मेरा ये ऐसा मानना है। लेकिन आप लोग क्षण भर के लिए भी अगर रुक जाएं तो आलू में वो चिंगारी उपजेगी, वो चिंगारी बनेगी कि मंडियों में धमाके पे धमाके होंगे। कल तक जो व्यापारी और कोल्ड मालिक ये कहते थे कि आलू बेचो, आज वो कोल्ड मालिक और व्यापारी खुद किसानों से आलू खरीद रहे हैं और उन्हें रखना कहीं नहीं है, भेजना कहीं नहीं है, वो कोल्ड स्टोर में है। बस किसानों को पेमेंट जो है कर दिया जा रहा है, कहीं कहीं तो नगद दिया जा रहा है, तो कहीं कहीं 20 दिन पे पेमेंट दिया जा रहा है। और कोल्डों से आलू बाहर नहीं जा रहा। पहले हम जो है आज से 2 दिन पहले देख रहे थे तो कोल्डों से गाड़ियां जो है हाईवे पर, आगरा अलीगढ़ हाईवे पर, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय खंदौली क्षेत्र पड़ता है, तब हमारे यहाँ से आलू की गाड़ियां देखते थे तो दिन भर में 150-200 निकल जाती थी। आज बमुश्किल 30 से 40 निकल रही हैं। और वो भी जब जो ट्रांसपोर्टर है उनसे फोन करके पूछा जाता है तो बताते हैं भैया ये तो उड़ीसा की है, कोई जयपुर की बताता है, कोई मुंबई की बताता है। लेकिन अभी तक किसी भी ट्रांसपोर्टर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि आलू जो है साउथ के लिए भी जाना शुरू हो गया है। साउथ के लिए जो आलू जा रहा है वो सिर्फ डिमांड पे आलू जा रहा है, और डिमांड वाले आलू की आज भी 1500 से लेकर 1550 के रेट है। अब जिनका कोल्ड में बिक रहा है वो काफी खुश हैं, जिन किसान का बिक रहा है वो खुश हैं, जिन व्यापारियों द्वारा खरीदा जा रहा है वो खुश हैं, क्योंकि जब पैसा अच्छा आ रहा है तभी तो 1550 के रेट दे रहे हैं। लेकिन खुश कौन नहीं है? दलाल, कोल्ड मालिक, व्यापारी, मैनेजर और मुनीम, क्योंकि उन्हें तेजी सुनकर बौखलाहट होती है और उनकी औकात नहीं है कि वो इस रेट पर आलू खरीद लें। और अक्सर यही लोग आप लोगों को मूर्ख बनाते हुए आपको आलू सस्ती दरों पर खरीद लेते हैं। आज अगर मैं बात करूं कोल्ड स्टोरेजों में, तो कोल्ड स्टोरेजों में तो ऐसी स्थिति इन लोगों द्वारा बना दी गई है जिससे किसान के अंदर एक घबराहट पैदा हो। अब देखो, किसानों की गलती मैं ऐसी मानूंगा, किसान मेरे सामने जो व्यापारी जो कि साउथ लोडर था, क्योंकि मौसम है उमस भरी गर्मी का, और उमस भरी गर्मी जो है अभी अगले महीने तक चलनी है, जो कि 8-10 सितंबर तक। उसके बाद जो है मौसम से तब्दीली होगी, और जब तब्दीली होगी तो ये उमस का माहौल खत्म होगा, गर्मी खत्म होगी, तो फिर जो है लोडिंग जो है शुरू हो जाएगी। तो व्यापारी जो है चूंकि डिमांड पर आलू भेज रहे हैं, बिक्री का आलू नहीं जा रहा है, तो ऐसे में वो शांत पड़े हुए हैं या लोडिंग कर रहे हैं, तो वो जो है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या नॉर्थ ईस्ट की कर रहे हैं या जयपुर की कर रहे हैं। लेकिन इन सबके इतर किसान जो है जबरदस्ती, व्यापारी लेने का इच्छुक नहीं है। व्यापारी कह रहा है कि मुझे अभी आलू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही मौसम साफ होगा तब मैं आलू खरीदूंगा, तब तक आप वेट कर लीजिए 10 से 15 दिन का, क्योंकि 6 से 7 दिन तो अभी त्योहारी सीजन है, इस महीने में कुछ छुट्टियां भी हैं। तो ऐसे में अगर मैं लोडिंग करूंगा तो फिर जो है नुकसान मेरे को होगा, और फिर जब नुकसान मेरे को होगा तो मैं तुमको दाम क्या दूंगा। लेकिन किसान इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे कल एक जो है लाखों रुपए की फंडिंग लेके बैठा हुआ एक यूट्यूबर, जिसके द्वारा कल ये वीडियो वायरल बनाकर डाली गई, और उसे किसानों के बीच में कोल्ड मालिक और व्यापारी और मैनेजर मुनीमों ने दिखाया कि देखो, जिसे तुम ज्यादा देखते हो वही इस बात को कह रहा है, तो आलू में अब तेजी आने वाली नहीं है, जल्दी से लिखो। किसानों के अंदर इतनी घबराहट है, किसान गया व्यापारी को जल्दी से चेप रहा है। कोल्ड मालिक कह रहा है अब ज्यादा नहीं होगा, लिखवाओ, 1250 में लिखवाओ, 1300 में लिखवाओ, बढ़िया से बढ़िया आलू जो है 1400 रुपये में लिखवाया जा रहा है। लेकिन किसान समझ नहीं रहे हैं इनकी चाल को, इनके चक्रव्यूह को, क्योंकि ये आप किसानों से आलू इस रेट पर लेकर मोटा मुनाफा आगे भविष्य में कमाना चाहते हैं। स्थितियां बदल चुकी हैं और जो है आलू में तेजी आनी है। आलू कोल्ड स्टोरेज में भी परसेंटेज में 50% से अधिक निकल चुका है। और अगर हम बात करें शुगर फ्री की, तो शुगर फ्री में भी आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी की संभावना के द्वार खुल रहे हैं। किसान व्यापारी के पीछे जबरदस्ती उसको आलू को दे रहा है। और मैंने यहाँ तक किसान साथी देखा, जिस किसान के आज तक 1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम नहीं लगे, वो भी बड़ा उछल के बात कर रहा है, अरे मेरा इतना लग रहा था, मैंने देखा तेरा आलू किस तरीके का था, मुझ पर ज्यादा मत खुलवाओ। लेकिन फिर भी आपका आलू भी और अच्छा रेट बिकेगा। अब एक किसान व्यापारी को जबरदस्ती अपना आलू दे रहा है, मैं उसका इच्छुक नहीं है, फिर भी उसे 1200 1250 में लिखवा रहा है।
और कहीं कहीं तो 1000 रुपये पे लिखवाया जा रहा है। और वही किसान गांव में जाके 10 आदमियों के सामने हल्ला मचा रहा है, और 10 आदमियों के बीच में जब हल्ला मचा रहा है तो 10 आदमी जो है 100 से लेकर 1000 लोगों के बीच में हल्ला मचा रहे हैं। और ऐसे में इस यूट्यूबर की वीडियो ने आलू में भूचाल ला दिया, किसानों के अंदर एक बहुत बड़ा हृदय को झकझोर देने वाला एक गैप पैदा कर दिया। अब इस खाई को, इस गैप को आपकी बुद्धि और आपका विवेक ही कम कर पाएगा, और इसका आप लोग जो है जितना जल्दी निदान कर सकें उतना जल्दी कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं आज की बात करूं तो आलू साउथ की भी डिमांड उत्तर प्रदेश से पूरी होनी है, क्योंकि साउथ में फरवरी तक आलू चाहिए। इधर जो है बंगाल के बॉर्डर अभी नहीं खुल रहे हैं, तो सोमवार से अनिश्चितकालीन व्यापारी द्वारा हड़ताल की जा रही है। ममता सरकार आलू की शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए आलू के जो बॉर्डर हैं बंगाल के, उसे खोलने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का आलू ही अनवरत रूप से उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाता रहेगा। इधर उत्तर प्रदेश का आलू अब जो है मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हो गई है, तो आलू में विध्वंसक तेजी आएगी। हाइब्रिड आलू भी अब जो है 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा तेज हो चले हैं। अब देखिए हाइब्रिड की सुनते ही फर्रुखाबाद कन्नौज के गोल्ड मालिक और व्यापारी मैनेजर मुनीम जो है बौखला जाते हैं। क्यों बता रहे हो, हमें फायदा होना चाहिए, हमारी बात करो, जूता रखा है तुम्हारे लिए तो ध्यान रखना ससुरो। तुमने जो किसान का सत्यानाश करने पर तुले हो ना, इसे हम बखूबी जानते हैं। तुम कोई भी व्यक्ति अगर चैनल पर कमेंट कर रहा है कि तुम इतना बता रहे हो या इतना बता रहे हो, हमारे यहाँ नहीं है, ये सब व्यापारी, गोल्ड मालिक, मैनेजर और मुनीम है। क्योंकि इनकी पेश नहीं जा रही है सोनू चौधरी के आगे, तो ये सोनू चौधरी की बदनामी करने पर उतर पड़े। और बदनामी और विरोध उसी व्यक्ति का होता है किसान साथियों जो अच्छा काम करता है। निकम्मों की तो जिंदगी इसी में जाती है। अब किसान साथियों, आप लोगों को ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी कि देश भर में बारिश का मौसम है, हरी सब्जियां की बर्बादी एक बड़े स्तर पर हो चली है, तो हरी सब्जियों के दामों में भी उछाल है, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है आलू की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर कम होने की वजह से अब प्रत्येक घर में जो है आलू की खपत बढ़ रही है। अगर मैं छोटे से ही घर की बात कर लूं तो 1 से 2 किलो आलू की खपत उस घर में भी डेली की हो रही है। तो आलू की कीमतों में तो और ज्यादा तेजी जो है आएगी। अब किसान साथियों साउथ की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में, जो कि हमारे द्वारा आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आलू में बड़ी तेजी आएगी, वहां पर हासन हो, चिकमंगलुरु हो, बेलगावी हो, पूरी तरीके से फसलें खराब हो चुकी हैं। आलू बिल्कुल है ही नहीं, कम मात्रा में लगाया था और वो भी चला गया। 2269 वर्ग हेक्टेयर में आलू में नुकसान पहुंचा है। और 80,000 से ऊपर, यानी कि उस दिन 80,000 का, जो कि वहां के कृषि मंत्री थे, उन्होंने ये वो आंकड़े उपलब्ध मीडिया कर्मियों के सामने दिए थे। और उसके बाद में दोबारा से जो वो स्थितियां बनी है, मुआवजे राशि बांटने की बात आई है, तो मुआवजा राशि भी बांटी जा रही है। कर्नाटक सरकार बहुत अच्छा काम किसानों के हित में कर रही है, और इससे किसानों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। लेकिन आंकड़ा जो है बागवानी का भी 5 से 10,000 हेक्टेयर हो चला है, जो कि 2000 बताया गया था। तो आप इससे समझ लीजिए, कई लोग आप लोगों को हसन आलू के नाम से डराते हैं। अब हसन आलू कहाँ है, कहाँ गया? ये सिर्फ कुछ लोगों की अपनी दिमागी उपज थी, और दिमाग के लिए सबसे ज्यादा मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिक जाने जाते हैं, और कुछ जो है किसान विरोधी और मंदड़िया लोग जाने जाते हैं, ताकि बाजार को किस तरीके से क्रैश करना है, बाजार को किस तरीके से तोड़ना है, किसानों के अंदर किस तरीके से घबराहट पैदा करनी है, इसके लिए वो लोग जो हैं कभी सालों पहले हसन या अन्य उसमें, जैसे कि मैसूर है, चिकमंगलुरु है, बेलगावी, जब गए हो तब के फोटो इस बार डाल रहे हैं और बोला ये आ गया वो आ गया। कुछ एक आध दो गाड़ी जो है मंडियों में कभी आ गई होगी तो उसी का हल्ला मचाने लग गई, लेकिन एक दो गाड़ी क्या पूर्ति कर पाई? नहीं कर पाई। क्या आगे और आएगी तो वो कर पाएगी? आगे तो आनी नहीं है, तो कहाँ पूरी हुई है? पूर्ति तो उत्तर प्रदेश का ही आगरा का आलू करने वाला है। तो ऐसे में फरवरी तक वहां आलू चाहिए, और इधर उत्तर प्रदेश में आलू दिन प्रतिदिन जो है कोल्ड स्टोरेज से कम होता जा रहा है। और कोल्ड स्टोरेज से जब आलू कम हो रहा है तो उसे जो है कोल्ड मालिक से लेकर ये सभी लोग जो है किसानों से और लूटने के लिए, क्योंकि उन्हें तो निकालना ही सितंबर के बाद में है, फरवरी तक आलू चाहिए, तो एक मोटा मुनाफा कमाना है। तो किसान इस समय पर घबराहट में है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। कल तो एक यूट्यूबर ने भी ये कह दिया, लेकिन किसान ने इस बात को भांपने में विफल रहे कि उस यूट्यूबर ने कोल्ड मालिकों, मैनेजर मुनीम से लाखों रुपए की फंडिंग की है, तब आप लोगों को डराया धमकाया है।
इसका एक ही मकसद होता है किस तरीके से किसानों को लूटा जाए और इसके मित्र मंडली कोल्ड मालिकों व्यापारियों और जो है इनका भला हो। लेकिन अब कह क्या सकते हैं, किसान हित के चोला पे ओढ़कर बैठे हुए लुटेरों और भेड़ के वेश में बैठे हुए भेड़ियों को अपने ही शामिल हो जाते हैं विरोधियों के बारे में, तो कहना ही क्या। लेकिन अब किसान साथियों, इधर जो है भारी बरसात की वजह से मंचर पूना के आसपास सतारा जो लगती है वो भी बहुत कम क्षेत्रफल पे लगी और वो भी खत्म हो गई, यानी बर्बाद हो गई। अब आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी बननी है। अब आलू रुकने वाला नहीं है। अब रुकने वाला है तो सिर्फ मंदड़ियों, किसान विरोधी, कुल्ड मालिकों और मैनेजर मुनीमों का ये कुचक्र, ये चक्रव्यूह, क्योंकि इस पर अब सुदर्शन चक्रधारी अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अब आ रही है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के बाद श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र घूमेगा तो ये कहीं के भी टिकने वाले नहीं है। अब सिर्फ किसान साथियों हल्की जुबान और हल्की बातों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए, लठ गाड़ लीजिए, चाहे आपको बादाम खाना पड़े, काजू खाना पड़े या खाना पड़े अखरोट। हृदय को इतना मजबूत कर लीजिए कि अब आलू देना नहीं है तो देना नहीं है। कोई भी यूट्यूबर लाखों रुपए की फंडिंग लेकर हमें डराए धमकाए, हमारा आलू सस्ती दरों पर दिखवाए या प्रयास करे, ऐसे लोगों को अब जो है हमें देखना नहीं है। हमें अपना आलू अपने हिसाब से बेचना है। हम आज भी बेच सकते हैं, हम जो है सितंबर में भी बेच सकते हैं, हम अक्टूबर में बेच सकते हैं और हम जो है दिसंबर या जनवरी में भी बेच सकते हैं। तो आलू में वही किसान जो है अच्छे भाव ले पाएंगे जो इस समय की परिस्थितियों को भांप कर आलू रोक कर मुनाफा कमाने की आस पाले हुए हैं। और वो लोग जो आलू में मतलब के कुल मालिक, व्यापारियों, मैनेजर और तथाकथित यूट्यूबर की वीडियो को देखकर हतोत्साहित और जो है बिल्कुल झुक गए कि अब कुछ नहीं होना, आलू बेचना है, तो ऐसे लोग सिर्फ दिन में तारे देखेंगे जिस दिन हम वीडियो में ये दावे के साथ कहेंगे, देख लीजिए किसान साथियों आलू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है 2000 रुपये प्रति कट्टा। फिर आप लोगों के आगे पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जो मैं बात कह रहा हूं ना वो आपके सामने एक दिन पत्थर की लकीर बनकर उभरेगी। क्योंकि आलू 50% निकासी हो चुकी है, 20% बीज में जाएगा तो कितना हुआ 70%, बचा कितना 10%। अब 10-12% आलू को लेकर हालत दिन प्रतिदिन खराब करने के प्रयास इन लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि ना दे तो मेरे हवाले कर दे, मैं जूतों से लतियाऊंगा और फिर इन्हें एहसास दिलाऊंगा कि मेहनत किसान कैसे होती है, फावड़ा खेतों में कैसे चलता है, रात रात भर खेतों की जुताई कैसे होती है, सर्दी के मौसम में पानी कैसे लगता है, लाखों रुपए के खाद जो है रासायनिक खाद वगैरह फसलों को बचाने के लिए तमाम जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड किस तरीके से लगते हैं, ये मैं बताऊंगा। दो कौड़ी का इंसान जिसकी कोई औकात नहीं होती है वो हम किसानों से बात करने चल देता है। जिसने कभी आलू का एक दाना नहीं उगाया हो, जिसने कभी एक फावड़ा नहीं चलाया हो, वो साला कुत्ता हमसे बात करता है, वो भी किसानों के रहनुमा से। दो कौड़ी का इंसान जिसकी औकात गंदे नाली के कीड़े से भी बदतर है, वो व्यक्ति कोल्ड में जाकर कोल्ड मालिकों को मोटा पैसा कमीशन के रूप में ऑफर करके नंगा व्यापार करता है और फिर जो है आलीशान महल कोठी बना लेता है और जो है फॉर्च्यूनर या ब्रीजा टवेरा गाड़ी में चलता है। वो कहता है कि किसान की औकात कुछ नहीं है, किसान अन्नदाता है, किसान की औकात, अगर किसान अपनी उस पर आ जाए तो तुम्हारी कहीं दाल नहीं गलने देंगे, तुम्हें जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में पहुंचा देंगे। ज्यादा बड़बोली बातें मत करो, तुम्हारी औकात कुछ तो मुझे पता है कि तुम्हारी औकात क्या है। बहरहाल किसान साथियों, आलू आपका तेज बिकेगा। ऐसे लोग जो मेरे ही चैनल पर कमेंट करते हैं वीडियो को देखकर, या ऐसे लोग जो आप लोगों को डराते धमकाते हैं, ऐसे लोगों से भी आप लोगों को बचना होगा। साथ ही आप लोग आलू बेच रहे हैं तो बिक्री कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर मना करूंगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिरफिरे किस्म के होते हैं, एकदम घर से छुट्टा सांड की तरह। क्योंकि आलू, एक तो पहली बात तो यह है कि इन लोगों को, धूर्तों को, पागलों को ये नहीं पता होता है कि विदेश आलू कितना जा रहा है। ये बस क्या है कि किसी का उपहास उड़ाना है। उपहास आज दूसरे का उड़ाते हैं, लेकिन एक बात याद रखें ये लोग कि उपहास खुद का भी बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। कई लोगों को मैंने जो है किसी का उपहास उड़ाते हुए 1-2 महीने में ही सटकते हुए देखा है।
तो ऐसे में ये लोग भी ध्यान रखें, क्योंकि पहले जानकारी अर्जित कर लें कि किस देश में किस तरीके से आलू जो है कौन सी क्वांटिटी में जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा एपीडा की वो चलाई जा वेबसाइट चलाई जा रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सचेंज डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहां पर जाकर आप ये देख सकते हैं कौन सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस देश में कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, जिससे आप लोग किसी का उपहास उड़ाने की अपेक्षा वहां पर जब जानकारियां देखेंगे तो आप लोगों को भी विश्वास होगा कि भाई जा रहा है, कोई आदमी हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो ये स्थितियां हैं। अगर आलू विदेश नहीं जा रहा होता तो ये कभी भी 1550-1600 रुपये प्रति कट्टा नहीं बिकता, और नहीं आने वाले दिनों में ये 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक पाता, क्योंकि आलू विदेशों में भी कम निकल रहा है। अभी टर्की में भी कई कल के ही वीडियो में देख रहा था, तुर्की जो देश है जिसकी राजधानी इस्तांबुल है, वहां पर मैं देख रहा था वीडियो फेसबुक पे लाइव थी, एक हमारे यहाँ के जो पंजाब के व्यक्ति गए थे वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे भी प्रति बीघा में आलू जो है कम निकल रहा है। यहाँ पर पहले 50 कट्टे निकलते थे, आज जो है 35 कट्टे निकल रहे हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए क्या तुर्की की जरूरतें वो वहां के आलू से पूर्ति हो सकती हैं? नहीं। ऐसा ही हर उसमें, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ने इस बार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के भी जो आलू उत्पादक किसान हैं उनको बड़े स्तर पर प्रभावित किया हुआ है, और यही वो कारण है कि वो उनकी खुद की जरूरतों को पूरी करने के लिए वो जो है भारत और पाकिस्तान जैसे देशों पर आश्रित हैं या चीन पर आश्रित हैं, तो वहां से आलू जा रहा है। अब चीन की भी बात कर लें तो चीन में भी आलू की कमी है। रूस जिसको कि आलू का गढ़ और आलू का स्टेट नेशन कहा जाता था, वहां पर भी आलू हमारे भारत से जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे भारत से जा रहा है। लेकिन धूर्त लोगों को सिर्फ धूर्तता से मतलब होती है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि आलू का जो चांस बनते हैं वो जो है सिर्फ हवा से बनते हैं। आलू हवा से बिकता है, लेकिन ये लोग क्या है बस अपने संस्कारों को जाहिर करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक किस्म के लोग किस तरीके के होते हैं, इसी तरीके के होते हैं। बहरहाल किसान साथियों, आप लोगों को आलू में विध्वंसक तेजी लेनी है, और इसके लिए आप लोगों को आलू अपने कंट्रोल में रखना है। किसी भी व्यक्ति की बातों में मत आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब जो है एक मोटा पैसा लेके बैठे हुए हैं, जिससे आप लोगों को भयभीत और जो है डराते रहते हैं, घबराहट पैदा करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि जो व्यक्ति पैसा लेकर वीडियो बना रहा है और इतना लंबा वीडियो बनाने के बाद में बोलता है कि शुरुआत से लेकर एंड तक, और आप लोगों को डराता रहता है, तो आप समझ लीजिए किस तरीके का वो जो है मेंटेबिलिटी पाले हुआ है। कुछ ऐसे भी इसमें ऐसे हैं, हो सकता है उसने अपना पूरा आलू बेच दिया हो। तो कुल मिला के आलू में तो शुगर फ्री हो उसमें भी तेजी बननी है, हाइब्रिड है उसमें भी तेजी बननी है 37-97 में। लेकिन तेजी कितने % किसान ले पाएंगे, क्योंकि माहौल यूट्यूबर की मदद से उसे मोटा पैसा देकर, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनलों को ही जो है ये अपना सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं। और यूट्यूबरों का भी खुद कहना होता है यार, जब हमारे पास लाखों रुपए की फंडिंग हो रही है तो एक दो वीडियो में अगर हम किसानों को डरा लेंगे या धमका लेंगे या उनके अंदर घबराहट पैदा कर लेंगे तो हमारा जाता क्या है, हमें तो पैसा मिल ही गया। अब इतना तो यूट्यूब पे तो एक वीडियो में इतना नहीं आता है। एक वीडियो का अगर आप रेशियो देखें तो महज अगर 20,000 लोग देख लेंगे तब जो है $1 बनता है, और $1 की कीमत 80 रुपये होती है। 20,000 लोग देखेंगे तब $1 बनता है, और वहां पर एक वीडियो के एक ही वीडियो में बोलने के लिए लाखों रुपए की फंडिंग हो गई। तो 2 या 3 वीडियो बोल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे किसान बेमौत जो है मारा जाएगा। किसान एक बड़ा लार्ज स्केल पर अपना आलू निकल जाएगा, और फिर जो है किसान पार पर बैठ जाएगा और ये उसमें जो है खेलते रहेंगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, क्या आप लोग अपना आलू रोक पाएंगे? अगर रोक पाएंगे तो रोकिए, अगर नहीं रोक पाएंगे तो निकालिए। मैं आप लोगों के लिए फाउंडेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आपको आलू में तेजी लेनी है तो आप लोगों को आलू रोकना होगा, आपको रोकना होगा, और रोक कर ही आप अच्छे दाम जो है ले सकेंगे। बहरहाल किसी की बातों में आने की अपेक्षा अपना आलू अपने कंट्रोल में रखिए, अपने हाथों में रखिए, और आलू के अच्छे से अच्छे भाव लीजिए, मेरा ये कहना रहेगा। और जन्माष्टमी के बाद में जो है बाजार जो है सुधरेंगे। अनुमानित 200 से 400 रुपये प्रति कट्टा की आलू में तेजी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगी। उमस भरे माहौल जो है 8 सितंबर के बाद में खत्म हो जाएगा, तो फिर आलू में व्यापारियों को भी लोडिंग करने में परेशानी नहीं होगी। जब लोडिंग में आलू अच्छी जिस स्तर पर कोल्ड स्टोर से आ रहा है वही जो है लोड कर किया जाएगा, तो डैमेज या दागी होने की समस्या का भी खात्मा होगा। जब खात्मा होगा तो आलू के रेट जो मंडियों में जो ग्राहक खरीदने आते हैं उसे और ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। जब प्रेफरेंस देंगे तो आलू के अच्छे से अच्छे भाव जो है
मंडियों से प्राप्त होंगे। आड़तियों का भी कहना है कि फिर दोबारा से मंडियां 40 से लेकर 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर जो है साउथ में पहुंचेंगी। तो किसानों को घबराना नहीं चाहिए, और अगर घबराएंगे तो फिर ये सारा आलू व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीमों के हाथ में आ जाएगा, क्योंकि इस समय पर भी आलू जो है खरीदा जा रहा है। तो कहीं कहीं जो हल्के आलू हैं उन पर मैनेजर और मुनीम जो है प्रति कट्टा 200 रुपये जो है व्यापारियों से वसूल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम तेरा ये आलू जो है 900 में लिखा देंगे, 1000 रुपये में भी लिखवा देंगे। तो इससे आप समझ लीजिए किस तरीके का गेम इन लोगों द्वारा आप लोगों के आलू सस्ती दरों पर खरीदने के प्रयास में किया जा रहा है। तो आप लोग समझदार हैं, समझदारी का परिचय दीजिए, और मैं चाहता हूं आप लोग इस आने वाली तेजी का भरपूर फायदा उठाएं। तो बहरहाल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट में राय जरूर लिख के बताना। वीडियो अगर आपको अपने हित में लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो किसान विरोधी लोग हैं आप लोग उनसे बेहद सतर्क रहिएगा, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो कोई और भी हो, क्योंकि लाखों की फंडिंग लेने वाला व्यक्ति आप किसानों को डराने धमकाने भी लग गया है। इससे आप समझ लीजिए किस तरीके का गेम जो है देश भर में आप लोगों के साथ में खेला जा रहा है। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में